हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलएस ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका नाम है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज है, तो हम इसका आज ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आइए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद है इंग्लैंड, उसके बाद है अमेरिका। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का यात्री था? तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? तो ऑप्शन है भारत से, रोम से, अरबों से, उसके बाद चीन से। तो यूरोप वासी है वो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखे थे? अरबों से। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरबों से। उत्तमाशा आंतरिक का खोज किसने किया था? उत्तमाशा आंतरिक का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है कोलंबस, उसके बाद है वास्को डी गामा, उसके बाद है मैगलेन, उसके बाद है डियाज बार्थोलोम्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डियाज बार्थोलोम्यू। क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं ना आप लोग सही से? आगे बढ़े। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1453, 1492, 1498 और 1519। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? अमेरिका की खोज कब की गई थी? 1492 में। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? बताइए आप लोग। 1453 किया गया था। 1453 में। आगे बढ़े। समझ पा रहे हैं ना सही से? ठीक है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो आपका ऑप्शन है मैगलेन ने, कैप्टन कुक ने, वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैगलेन ने। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किसने लगाया था? मैगलेन ने। किसने लगाया था? मैगलेन ने। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? इसका जवाब बताइए आप लोग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शारलेमेन। कौन सा? शारलेमेन। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? तो ऑप्शन है राजा, किसान, सामंत और कंपनी। तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? कौन होता है? राजा। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? शासक वर्ग को, या व्यापारिक वर्ग को, या सैनिक वर्ग को, या कृषि वर्ग को? तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था? व्यापारिक वर्ग को। किस वर्ग को? अच्छा, किस वर्ग को फायदा हुआ था सबसे अधिक? अरे ये हो जाएगा व्यापारिक वर्ग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये बी सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? आपका ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का। जर्मनी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। समझ पा रहे हैं ना सही से? आगे बढ़े। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पे, कोलंबस के नाम पे, कैरोटो के नाम पे, या इनमें से किसी के नाम पे? किसके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा था? अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पे। किसके नाम पे?
जिमोरिन कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? कालीकट। जिमोरिन कहाँ के राजा थे? आपका ये सही जवाब हो जाएगा क्या? कालीकट। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का, पुर्तगाल, उसके बाद है चीन, उसके बाद है भारत। तो कहाँ के व्यापारी थे? भारत के व्यापारी थे। अब्दुल मजीद कहाँ के व्यापारी थे? भारत के। कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था? किस देश का खोज किया था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड का, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो कैप्टन कुक ने किस देश को खोजा था? किस देश को? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को। किस देश को खोजा था? इसाबेला कहाँ की रानी थी? ब्राजील या स्पेन की या अमेरिका की या भारत की? कहाँ की रानी थी? स्पेन की रानी थी। इसाबेला कहाँ की रानी थी? स्पेन की। 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर था? 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था है वो किस धातु पर निर्भर था? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है पीतल। तो किस पे निर्भर था? चांदी। किस पे? चांदी। आपका सही जवाब हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र बना चर्च का केंद्र कहाँ था? रोम में। कहाँ था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? रोम में। कहाँ था? रोम में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या? रोम। आगे बढ़े। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? किस शताब्दी में मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आगमन हुआ? कौन सी शताब्दी थी? किसमें? 15 से 16वीं शताब्दी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्ण जागरण का केंद्र बना जर्मनी, इटली, जापान या चीन? कौन बना? इटली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया था? ऑप्शन ए है 1520, ऑप्शन बी है 1521, ऑप्शन सी है 1519 और ऑप्शन डी है 1518। तो जो मैगलेन है वो दुनिया का चक्कर कब लगाया था? किस वर्ष? 1519। 1519 आपका सही जवाब हो जाएगा। हो गया, इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अब आगे देखेंगे अगले क्लास में। और